इससे तो बेहतर था कि मुझे जेल हो जाती, आपको उसके आगे झुकना ना पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो जहान, हम उसके सामने नहीं झुके। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। हम यहाँ जो भी करेंगे उसके बदले में वो हमें खाना पीना देंगे और हमारे सरों पर एक महफूज छत होगी। और जब तक हमारा कर्ज नहीं उतर जाता उस वक्त तक हम बगैर मुआवजा इस घर में काम करेंगे, क्योंकि उनका एहसान मैं अपने सर पर नहीं रखूंगी। अम्मी, उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। हम उसके कर्जदार जरूर हैं बेटा, मगर इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हमने उनके झूठ को सच मान लिया हो या उन पर एतबार कर लिया हो। हम एक एक करके बेटा सब सवालों के जवाब यहाँ रहते हुए सामने लेकर आएंगे। रायमा ने अपने बाप से झूठ बोला है और ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया और तुम्हें फंसा दिया, लेकिन इस सब का जवाब देना होगा इंसाफ, चाहे देर से ही सही। उसे क्या पता 100 सुनार की ज़रबों पर एक लोहार की ज़रब काफी होती है। और यहां आने का मकसद यह है कि उस इंसान का कोई एहसान न रहे हम पर। अम्मी, आप जानती हो उस गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा है। उसका खमियाजा इतना है कि हम लोग अपनी तनख्वाह से भी उतार नहीं पाएंगे। अरे सब उतर जाएगा, तुम इस बारे में मत सोचो। एक बात कहूं जिहान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी जब गन तानी थी उन पर। खुदारा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने आइंदा ऐसा कुछ किया कभी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिहान। अब बस करें अम्मी। जिहान बेटा, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे कहूंगी। वादा करो मुझसे कि तुम कोई झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। अम्मी, उस घमंडी इंसान और उसकी घटिया बेटी ने जो कुछ। वादा करो जिहान। ये किस किस्म का मजाक है दादी माँ? जवाब दीजिए मुझे। जिस घर की मैं बहू बनने आई थी उसी घर की नौकरानी बना दिया मुझे। ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। किस बात की सजा काटूं मैं? सुनो लड़की, नौरीन आ रही है यहाँ, संभालो अपने आप को। उसे किसी बात का शक नहीं होना चाहिए। अब बस भी करते हैं आप। वो औरत इतने महीनों से हमें फोन पर मुतमईन करती रही और अब तो वो हमारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती। अचानक क्यों बदल गई वो हमसे? चुप हो जाओ लड़की, चुप हो जाओ। इस वक्त हमारे साथ सिर्फ वो नौरीन ही है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, समझी तुम? जैमरे, कहाँ हो बेटा तुम? हाँ, आइए आइए नौरीन साहिबा, आइए। वो शायद जहर के साथ ऊपर बातें कर रही है। नदीम साहब इंतजार कर रहे हैं। जैमरे को लेने आई हूँ मैं यहाँ। नौरीन, तुमने क्या कहा था मुझसे? वादा पूरा नहीं किया तुमने। अब बस भी कर दो निरिमान, बोलने पर मजबूर मत करो मुझे। जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं। पहले जहर ने काम बिगाड़ा और फिर उसके बेटे ने। और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो। नौरीन, तुम्हें तो सब पता है, तो तुम हमें क्यों नहीं बताती? आगा साहब आखिर क्या सोच रहे हैं? हमें भी कुछ बताओ। मेरी बच्ची की हालत देख रही हो तुम अपनी पोती की अब मुझसे बात ही नहीं करो निरिमान। जो बात तय हुई थी वो खत्म हो गई। आगा साहब ने वो पेशकश हमेशा के लिए वापस ले ली। अच्छा, तो वापस ले ली। और उनके बेटे का क्या? हाँ, बेटा कौन? क्या मतलब है आपका नौरीन आंटी? हाँ, क्या मेरी शादी उनके बेटे से नहीं होने वाली थी? जान और मैं, हम दोनों समझदार हैं, लेकिन उनके बाबा का हमारे मामले में बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने होने वाले शोहर से खुद बात कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ, सब खैरियत है? नौरीन साहिबा, कैसे आना हुआ? मैं जैमरे को और निरिमान को लेने आई थी यहाँ। जैमरे बेटा, तुम ऐसा करो कि नदीम के कमरे में चली जाओ। मैं और तुम्हारी दादी थोड़ी देर में आते हैं। हद है निरिमान, तुम उसे जान का आसरा देकर लाई थी इस्तांबुल। इतना बड़ा झूठ। अरे रुको तो सही नौरीन, बात तो सुनो मेरी। मैंने सारी रिपोर्ट्स ठीक से चेक कर ली हैं आगा साहब।
रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर हैं और ना ही इनके खून में कोई ऐसी मशकूक अद्वियात मिली हैं। तुम वहां दूर क्यों खड़ी हो, यहां आओ। सुनो डॉक्टर क्या कह रहा। इनके हिसाब से रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। क्या रिपोर्ट देख सकती हूँ मैं? इनकी तारीफ कौन है ये दरअसल नदीम की नर्स है। आप तो ऐसे ही डॉक्टर बन गए हैं आतिफ साहब। देखें ये काम तो ये भी कर सकती है। रिपोर्ट में से कुछ ऐसा ढूंढ निकालेगी जो आप भी नहीं ढूंढ सके। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी काम कर चुकी हूँ मैं। इन चीजों का एक्सपीरियंस है मुझे। वाकई में बता नहीं सकती तुम्हारी कितनी जरूरत थी हमें। मजाक कर रही हूँ आगा। वैसे मैं बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हमारे दोस्त भी हैं और 20 साल से जानते हैं हम इन्हें। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे इजाजत आगा दीजिए। साहब कल सुबह मैं फार्मेसी चली जाऊँ। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मेडिसिन मैं खुद खरीदना चाहती हूँ। लेकिन अभी तो इसकी अच्छी खासी मेडिसिन घर पर मौजूद उनको फेंकना ही मुनासिब होगा मैम, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन की तो बॉटल्स ही मौजूद नहीं। न जाने किस चीज की है वो। क्या पता कि एक्सपायर हो चुकी हूँ और हो सकता है कि इसी वजह से इनकी तबीयत अब तक संभल नहीं रही। गुड चॉइस। ये लड़की कुछ ज्यादा ही एहतियात पसंद है। और एहतियात अच्छी चीज होती है। सही कहा डियर। ओके, खुदा हाफिज आगा साहब, आपसे राब्ते में रहूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ तो इस वक्त तो वैसे भी कोई फार्मेसी खुली नहीं होगी और नदीम की मेडिसिन का वक्त भी हो आज गया से है। मेडिसिन मैं दूंगी मैम, आप रहने दीजिए ताकि मुझे मालूम रहे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और इसीलिए मुझे मेडिसिन का एक नया चार्ट बनाना होगा, बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह केयर की जाएगी इनकी अब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगा चलें, खाने का वक्त हो गया है। गुड लक नर्स। तमाम दवाएं और चार्ट तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। क्या नदीम साहब हमेशा अपने कमरे में खाना खाते हैं? बिल्कुल। ये नर्स थोड़ी मुख्तलिफ है शहनाज। तुमने देखा ना उसे, किस कदर परवाह करती है नदीम की। जॉब करने वाले कब अपने काम को इतनी संजीदगी से लेते हैं। अब जरूर ठीक हो जाएगा नदीम। यकीनन डार्लिंग, यकीनन। मुझसे इस बारे में बिल्कुल बात मत करो। आगा साहब से कहना जो कहना है। नौरीन, अब मैं क्या करूँगा? उसे ये क्या कर लाती कि उसकी शादी का बाज और लाचार आदमी से होगी? तुम ही बताओ, क्या वो आती फिर यहाँ? उसे यहाँ आने पर दौलत ने राजी किया है। वो हसीन है, खूबसूरत है। वो एक व्हील चेयर पे बैठे माजूर से शादी करती क्या? वो अपने लिए कोई और अमीर लड़का ढूंढ लेती और कभी यहाँ आने के लिए ना मानती। काश वो यहाँ आने से पहले ही इनकार कर देती और ना ही तुम मेरे सर का दर्द बनती। मैंने सोचा वो यहाँ की शान और शौकत देख ले, महल के ठाट बाट देख ले, रकम हाथ में आ जाए, फिर मैं उसको सच्चाई बताऊं। और मैं उसको लाई भी इसलिए थी यहाँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसको कैसे मनाना है मुझे। हमारे दरमियान जो बात हुई थी तुम उसको पूरा करो बस। कोई खौफ है तुम्हें? सहर ने उस रोज आगा साहब के मुंह पर पैसे दे मारे और उसके बेटे ने उन पर गन तान ली और अब तुम्हारी पोती उनके बेटे से शादी करने के लिए मर रही है। नहीं निरेमान, मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहती। मुझे माफ करो और आगा साहब से खुद बात करो। अगर मैं बताऊंगी तो तुम्हें भी बताना होगा आगा साहब को कि सच्चाई क्या है। हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें आगा साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था एक मजबूर और लाचार लड़की को लेकर आओ, लेकिन तुमने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया। मेरी पोती की मंगनी तोड़वा दी और अब कहती हो कि भूल जाऊं मैं? हाँ, वो तो तुमने खुद कहा था कि तुम उसकी मंगनी तुड़वाकर उसे यहाँ ले आओगी शहर। मैंने तो कहा था कि मैं कोई और ढूंढ लूंगी, लेकिन तुम नहीं मानी। हाँ, तुमने तो हम पर तरस खाया था ना। और जो तुमने अपना हिस्सा मुझसे तय किया था उसकी तो परवाह नहीं है तुम्हें। मेरे पास अभी तक तुम्हारा वो मैसेज महफूज है। चलो 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 आगा साहब के पास चलते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये फैसला तुम्हारा ही था ना? चलो चलते हैं फिर। कौन सही है कौन गलत देखते हैं। खुदा के लिए शर्म करो निरेमान, शर्म करो। जैसे को तैसा। देख रहा हूँ बहुत सुगड़ हो गई है बच्ची। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, मेरा मतलब ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मुझे भी दे दो।
थैंक यू। आज तो सारे ही सर्वेंट छुट्टी पर हैं। ये टेबल भी खुद ही लगा लेते हम लोग। सुबह से अपने काम खुद ही जो कर रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा, ऐसा भी होता है कभी। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। एंजॉय योर डिनर। जान, क्या तुम वापस आने के बाद नदीम से नहीं मिले? आगा, आगा क्या, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं, बाप हूं इसका। क्या ये वापस आने के बाद अपने कजन से मिलने गया था उसके कमरे में? हेलो कहा क्या उसे? क्या उसकी खैरियत जानने की कोशिश की उसके पास बैठकर? समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं आप। क्या आप ये चाहते हैं कि ये अपना खाना छोड़कर नदीम से मिलने जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा ऐसा करने पर। बचपन से तुम्हारी माँ तुम्हारी जगह सवालों के जवाब देती रही है, तुम्हें कभी जवाब नहीं देने दिया इसने। मुझे समझ नहीं आता कि नदीम के लिए इतना सब क्यों। अगर भाई उनसे मिल भी लेंगे तो वो कौन से ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने बताया था ना कि नदीम हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाता है। जी मैं आपको बताने वाली थी कि इनकी नफ्सियात के लिए ये ठीक नहीं, लेकिन बात सुने बगैर चली गई थी आप, है ना? मैं लेकिन ये सब तो खा नहीं सकते, तो फिर यहाँ क्यों लाई हो तुम इनको? सूप पी सकते हैं ये, और खाने पीने का इन्हें कोई मसला नहीं है। सबके दरमियान रहने से इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो, ये खुद ही तुमसे मिलने यहाँ आ गया। हेलो नदीम, मैं वापस आ गया हूँ। एंजॉय योर मील। मैं बताना भूल गई थी, इसे किसी से मिलने जाना था, इसलिए चला गया। और हाँ, मैं ये क्या किया? अगर तुम्हारे बाबा को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ऐसे मत देखो से, कोई देख लेगा तुम्हें। पर्दा डालो खिड़की पे। चला गया वो यहाँ से। खुदा के लिए बस भी कर दो, इंसान बन जाओ, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मैं फैसला कर चुकी हूँ दादी माँ, जो भी बात होगी मेरे और जान के बीच में होगी। बहुत हो गया अब। आगा, मैं अपनी मेडिसिन खाना भूल गई हूँ मैं, तो इजाज़त दीजिए मुझे। खाना एंजॉय कीजिए आप लोग। क्या आप नदीम साहब से कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या खाऊं इनको? आप अपना खाना खाइए और कुछ नहीं। तो आप इन्हें ऐसे क्यों घूर रही हैं? शायद इनकी टेबल पे आने की आदत नहीं है हमें, इसी वजह से मैं थोड़ा। तो हो जाएगी। सच कहूं तो मुझे इन्हें खाते हुए देखा नहीं जाता। दिल खराब होने लगता है मेरा। मैं डिजर्ट नहीं खाऊंगी नौरीन।
एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मेरे भाई ने कुछ नहीं चुराया, आप जानती हैं। गुस्से का तेज है माना, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला और ना ही बोलेगा कभी। बहुत अच्छा हुआ ये, मेरे ख्वाबों का ड्राइवर मिल गया मुझे। आप लोग खाना खाइए बाबा, और तुम भी नदीम। और इस नर्स को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, याद रखना तुम। कहीं पागल तो नहीं हो गई हो लड़की? यूं किसी अजनबी के साथ भी तकल्लुफ नहीं हुआ करते। वो अजनबी नहीं है, होने वाला शौहर है वो मेरा। खुद तुम मरोगी, मुझे भी मरवाओगी अपने साथ। देखो, उसके बाप के दिल में जगह बनाओ अपनी। अगर ऐसा कर लिया तो तुम कामयाब हो जाओगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा, और ना ही कोई बचाने वाला होगा तुम्हें। मुझे किसी की परवाह नहीं है दादी। मुझे उसके बाबा से क्या लेना देना। मुझे तो बस जान को हासिल करना है। मैं नदीम साहब को उनके कमरे में लेकर जा रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनो। इतने सालों से नदीम ने खाना नहीं खाया हमारे साथ, मगर आज ये सब देखकर काफी अच्छा लगा, और मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया, और शर्मिंदा भी हूं बहुत। मैं काफी तंगदिल इंसान हूं। मेरी शान और शौकत देखकर ये मत समझ लेना कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, और इसी वजह से अंदाजा नहीं कर सका इस बात का कि बरसों से उसकी कुर्सी खाली थी इस मेज पर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस बात का एहसास दिलाने के लिए। तुम्हें देखते ही न जाने क्यों भरोसा हो गया था मुझे, और मायूस भी नहीं किया तुमने। आप इतने भी बुरे नहीं हैं आगा साहब। जब पहली बार आपको देखा तो मुझे लगा कि आप बेहिस और बदतमीज इंसान हैं। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे मुझे। जो सलूक आपने मेरे भाई के साथ किया, मेरी अम्मी के साथ, और जो आपने मेरी बहन के साथ किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त था आगा साहब। और रही बात नदीम की, तो बेफिक्र हो जाएं आप। मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और हाँ, एक बात और, मेरे यहां होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वालों की मजबूरी है। बहुत पसंद आई मुझे।
बिल्कुल सोने की तरह खरी है। ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे। कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारे आने का। मैं क्या तुम्हें उस पार्टी से लाया हूँ यहाँ? मैं तुम्हारे इसी घर में रहती हूँ। तो यहाँ वो लोग भी रहते हैं
इन्हें इंतजार है किसी का लेकिन किस खुशी में? इस खुशी में चलो अच्छा है। देखकर ये संभालो जरा। बाल अपने उस तरफ जाएंगे, जरा ख्याल से। बहुत बू आ रही है तुम में से। वाकई तुम में से बहुत बदबू आ रही है। नशे में तो नहीं हो क्या? इस वक्त तुम मेरे साथ हो, किसी नशे की जरूरत नहीं है मुझे। वाह बातें करना खूब जानती हो। हाँ? मैं काफी कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में जान, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते। नहीं पहचाना ना मुझे तुमने कि मैं कौन हूं और क्या कर रही हूं यहां। वैसे बहुत हसीन हो और कुछ जानने की जरूरत है क्या मुझे? बहुत हसीन हूं ना मैं? और हाँ, तुम्हारी होने वाली बीवी भी हूं। ये तो बहुत अच्छा है। किरण, सब खैरियत है? अम्मी। क्या किरण सोई नहीं है अभी तक जो तुम उसको ढूंढ रही हो? अम्मी वो सो गई है किरण। तो फिर आवाज क्यों दे रही थी उसे? वो तो ऐसे ही कह रही थी, मैं पानी के लिए जगाया था उसने, फिर सो गई। बच्चों की तरह चीख रही थी कि आपा पानी चाहिए मुझे। बचपन की हरकतें गई नहीं है उसकी। जब पानी लेके अंदर गई तो सोई पड़ी थी मोहतरमा। ठीक है, जाओ, जाकर सो जाओ। मेरे खुदा, ये ख्यालात मुझको सोने नहीं देते कि हम इस घर में कैसे रहेंगे बेटा।
हम इनका कर्ज कैसे उतार पाएंगे? और इन ख्यालात के साथ साथ तुम्हारी बहन ने तो मुझे बहुत ही परेशान किया हुआ है। मुझे समझ नहीं आता, उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? अम्मी, अम्मी, सुबह तक बात भी करते रहे तो हल नहीं निकलेगा इसका। ऐसा करें, सो जाकर जाएं, कल सुबह इस पे बात करेंगे। ठीक, चलो तुम भी जाओ और जाकर सो जाओ। ठीक है अम्मी। शब बखैर बेटा। कहाँ गई थी तुम? अगर तुम्हारे जाने का अम्मी को पता चल जाता, कहाँ गई थी रात के इस पहर? क्या कुछ हुआ है किरण? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नींद नहीं आ रही थी मुझे, इसीलिए ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर चली गई थी मैं। मगर तुम्हें इससे क्या? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? क्या होना है इन्हें? ठीक तो है ये, हाँ? और वैसे हवा बहुत तेज है बाहर। झूठ, कुछ तो जरूर हुआ है। क्या छुपा रही हो तुम किरण? जैमरे, मेरा दिमाग खराब मत करो। खुदा के लिए अब जाकर सो जाओ, और मैं शावर लेने जा रही हूँ। कहीं पागल तो नहीं हो गई है ये लड़की? किरण, कुछ गलत नहीं किया किरण। मैं किरण कराचाई बहुत जल्द जान की बीवी बनूंगी। जिहान, तुम स्टाफ मेंबर्स के फ्लोर पर चले जाओ। वहीं पर ड्राइवर्स के कमरे मौजूद हैं। उनसे जाकर कहो कि तुम्हें ड्राइवर का यूनिफॉर्म दे दें, वो तुम्हें दे देंगे। जाओ जिहान। रायमा मैडम अभी आने ही वाली होंगी। उन्हें स्कूल लेके जाना है और वापस भी लाना है। जाओ, शाबाश। इसे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम तीनों ये कपड़े पहनोगी और अपने बालों को भी जरा सही तरह से बांध लेना। आप चाहती हैं नौकरों वाले कपड़े पहन लें हम? नहीं पहनूंगी। मेकअप भी कर लेना, मगर ज्यादा नहीं। लिपस्टिक लगाना मना है। जरा नाखून दिखाओ तुम लोग। क्या नाखून तक ही महदूद रहेंगी या इससे बढ़ के भी कुछ दिखाना होगा? अम्मी, बस बहुत हो गया नौरीन साहिबा, इतना काफी है। मैनिक्योर भी कर लेना नेल पॉलिश के बगैर। ये लो, चलो।
ठीक है, पहन लेती हूँ मैं। दुल्हन के जोड़े से पहले यूनिफॉर्म भी पहन लेती हूँ मैं। आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज का इंतजार है आपको। आखिर बाबा से बात क्यों नहीं कर रही? सही वक्त आ लेने दो रायमा, कर लूंगी मैं बात। जरा देखें तो सही किस तरह से घूर रहा है वो मुझे। बाबा आखिर करना क्या चाह रहे हैं? इस जैसे आदमी को मेरा ड्राइवर बना दिया। दिमाग खराब हो गया है उनका। ये तुम उनसे खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? आप देखें तो सही किस तरह से घूर रहा है वो मुझे। मुझे तो डर लग रहा है उसके साथ जाते हुए। कुछ करें ना आप। सब्र से काम लो रायमा, सब्र से। जाओ अब। जिहान, इनसे जल्दी जान छुड़ा लेंगे हम।